हेलो बच्चों, कैसे आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस MP पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 की गणित कर रहे हैं, जो यानी कि हम प्रश्नावली 4.3 पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग 10 सवालों को इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में प्रश्न संख्या 11 को करेंगे। इसके बाद इस प्रश्नावली को हम लोग समाप्त आज इसी वीडियो में कर देंगे। तो ठीक बेटा, हम लोग सवाल नंबर 11 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा कि सवाल नंबर 11 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये ध्यान देखिए क्या कहना चाहता है। ये देखिएगा, कह रहे 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, तो यानी 2 वर्ग हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी हमारे पास जो है ये कहना चाहता है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। देखिए 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है बेटा? 468 है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइएगा। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, तो हम लिख दिया पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 468, यानी 2 वर्ग हो गए। इतनी बात आई समझ में। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता बेटा भुजा स्क्वायर, होता कि नहीं होता है? प्लस अब वर्ग पहला हो या दूसरा हो, वर्ग का तो फार्मूला भुजा स्क्वायर ही रहता है, भुजा स्क्वायर। और बराबर जो रहेगा वो हमारा रहेगा 468। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 468। अब कहानी बेटा यहाँ पर ये पहुंचती है कि हम लोगों को पहले वर्ग की भुजा भी तो पता हो। चलिए देखते हैं कि हमें पहले वर्ग की भुजा दे रखी है। हमें सवाल में कहीं पर भी पहले वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे वर्ग की भुजा देखते हैं। हमें दूसरे वर्ग की भुजा भी नहीं दे रखी है। तो जब हमारे पास भुजाएं नहीं है तो सवाल को हम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको एक बार हम पहले नीचे हटा देते हैं। पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इसकी भुजाएं। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेंगे यहाँ से सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से बेटा मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे? माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ये हमने मान लिया कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। तब बात करें यहां पर पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। तो आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। समझ बात को? यानी वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 4 ही रहेगा। अब पहले वर्ग की भुजा है कितनी? x मीटर। तो यहाँ पर x से गुणा करोगे तो ये x यानी 4x हो जाएगा। यानी हमने निकाल लिया है कि पहले वर्ग का परिमाप आ गया हमारे पास 4x। अब सवाल को ध्यान से देखिएगा, कह रहे यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यानी पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग के परिमाप का अंतर है 24 मीटर,
तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, देखा दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप। देखिए तो ये दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर है कितना, 24 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बराबर 24 मीटर। इतनी बात बेटा आई समझ में। अब देखिएगा दूसरे वर्ग का परिमाप तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, यही लिखेंगे, लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप हमारे पास है, यह है 4x, तो यहाँ लिख देंगे हम 4x और बराबर कितना है 24। अब एक काम करेंगे, ध्यान समझिएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 और ये माइनस का 4x इधर था, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बेटा ये 4x हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का हो जाने पर 4x हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास ये हमें मिल गया इसका परिमाप। देखिए हमारे पास पहले वर्ग का परिमाप है 4x और हमारे पास दूसरे वर्ग का परिमाप है 24 प्लस का 4x। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने आपको क्या बताया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा, परिमाप नहीं चाहिए। तो पहले वर्ग की भुजा तो हमें मिल गई है, x मीटर है, लेकिन हमें दूसरे वर्ग की भुजा नहीं मिल रही, इसलिए हमने इन दोनों का परिमाप निकाला है। इतनी बात को ध्यान से समझिएगा। आ रही बेटा बात समझ में। इसलिए हमने दूसरे वर्ग का परिमाप निकाला है, यानी दोनों वर्गों का परिमाप निकाल रहे हैं ताकि हम लोग दोनों वर्गों की भुजा मिल जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है जो अभी पढ़ा था बिल्कुल, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 प्लस का 4x। हम यहाँ पर निकालेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। अगर निकालना चाहें हम दूसरे वर्ग की भुजा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो देखिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। अब ये कहानी आपके समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। ये कहानी आपको नहीं समझ में आई होगी, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आ गया। तो ध्यान समझिएगा, आपने पढ़ा है कि वर्ग का परिमाप, यानी आपने पढ़ा है सूत्र में कि वर्ग, ध्यान समझिएगा, ये कहानी जो आई है वो कहाँ से आ गई है, इसको ध्यान समझिएगा। आपने सूत्र पढ़ा है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, होता कि नहीं होता। तो अब अगर हमें यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा निकालनी है तो ध्यान समझिएगा, तो यानी कि हम वर्ग का परिमाप बराबर, ये 4 बेटा उधर गुणे में था तो इसको क्या हम बटे में भेज सकते हैं कि नहीं, बताइए। जो चीज़ उधर गुणे में होती है वो चीज़ बटे में आ जाती है, यहाँ पर क्या रह जाता है हमारा ये भुजा। तो यानी हमारा ये भुजा बराबर सूत्र बन जाता है वर्ग का परिमाप बटे 4। इतनी बात आई समझ में। इसलिए हमने यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया है कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर फार्मूला होता है परिमाप बटे 4। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, इसका परिमाप था कितना बेटा, दूसरे वर्ग का परिमाप था आपका 24 प्लस 4x और बटे में हमारा रहेगा 4। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 24 जो है, 24 को हम 6 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 24 को हम लोग 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि 6 चौक 24 होता है और प्लस का यहाँ पर 4x और बटे में क्या हमारा 4 बराबर। देखिए अब 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो हमारा अंदर रह जाए केवल 6 और प्लस यहाँ से 4 था वो कॉमन चला गया, यहाँ पर केवल बचा x और यहाँ पर भी बटे में क्या हमारा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हमें दूसरे वर्ग की जो हमें भुजा मिली है वो हमारे पास आ गई 6 प्लस एक्स, वो हमारे पास आई है 6 प्लस एक्स। इतनी बात है समझ में। ये यहाँ पर आपको इतनी कठिनाई करनी पड़ेगी, ये आपको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास देखिए यहाँ पर ये पहले वर्ग की भी भुजा है, देखिएगा, यानी पहले वर्ग की भी भुजा हमारे पास है, ये देखिएगा है कि नहीं बताइए। पहले वर्ग की भुजा भी हमारे पास है और हमारे पास ये दूसरे वर्ग की भुजा भी आ गई है 6 प्लस एक्स। इतनी बात समझ रहे। और इसी की हमको आवश्यकता थी। अब हम पहुंच जाते हैं सवाल पर, ठीक है। ये देखिएगा इस सवाल पर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी क्या लिखा, पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा हमारे पास है x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम x का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लिखेंगे प्लस, तो प्लस, फिर लिखा दूसरे वर्ग की भुजा, और अभी आपने निकाली दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई थी 6 प्लस एक्स, तो दूसरे वर्ग की भुजा लिखेंगे 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर में बेटा 468 के। इतनी बात आई समझ में, ठीक। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस, यहाँ पर सूत्र खुलेगा, कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो खुलता है आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस प्रकार खुलता है कि नहीं खुलता है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी खुलेगा, यानी a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस का 2, तो 2 और गुणे a का मतलब 6 और गुणे b का मतलब x और बराबर 468। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर, भाई दोनों जुड़ जाएंगे। और प्लस इसको बाद में लिखेंगे, चलो लिख दे रहे हैं, ये कितना है 6 का वर्ग करो तो हो जाए 6 छंग 36, यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12 यानी प्लस का 12 और x और बराबर में 468। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख दे रहे हैं प्लस का 12x और ये प्लस का 36, 400 उधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 12x ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये है प्लस के और ये है माइनस के, तो इससे ये 36 घट जाएंगे, तो घटाइए, और जब घटाओगे तो अधिक कौन से माइनस के हैं, तो कौन से बचेंगे माइनस के, तो माइनस के बचेंगे ना। तो 8 से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 6 से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पर तो 4 ही रहेगा, यानी 432 बराबर 0। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 हर जगह पर है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे हम लोग भाग, यानी 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 6x, यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसका क्या करना, गुणनखंड। तो देखिए 216 का जो गुणनखंड बनेगा वो हमारा बनेगा यानी कि एक्स स्क्वायर। देखिए 212 का जो गुणनखंड बनेगा 216 का, वो हमारा बनेगा 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 बनेगा। इतनी बात है समझे 216 का, चाहे आप काट कर देख लें। और मैंने आपको सिखाया भी था, ये एक वीडियो में इसमें पहले सिखाया था। तो आप इसके जो फैक्टर बन रहे कितने, 18 और 12 बन रहे हैं। अब देखिए जब इसके फैक्टर 18 और 12 बन रहे हैं तो हमें लाने कौन से, ध्यान दीजिएगा, हमें लाने प्लस के 6। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 18 को रखेंगे प्लस के
और 12 को रखेंगे माइनस के, तो जब 18 रहेंगे प्लस के और माइनस के रहेंगे 12, तो 18 से 12 जाएंगे तभी प्लस के 6 बच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 18x और माइनस का लिखेंगे यहाँ पर 12x और माइनस का 216 बराबर 0। बात आ रही समझ में। अब ये 2 बना करके यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा x और प्लस का यहाँ पर बचेगा 18। अब इन दोनों में से काम मिलेगा हमें माइनस का 12, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 18 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की घात 2 था, यहाँ पर 18x था, तो हमें क्या कॉमन मिल रहा था, तो हमें कॉमन मिल रहा था x, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ से x कॉमन चला तो केवल 18 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए जब यहाँ पर x बचा तो यहाँ पर भी x ही बचना चाहिए। अब वैसे भी मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर 216 है, तो 216 की जगह पर क्या लिखा है, 18 लिखा है और 12 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर तो 12 है ही, आई बात नहीं, देखिएगा यानी यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये 216 की जगह पर 18 भी लिखा है 12 भी लिखा है, तो अब यहाँ पर ही 12, इसका मतलब यहाँ पर 12, तो हमने 12 माइनस का कॉमन ले लिया। और साथ ही साथ में जब माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने से जहाँ पर माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, बराबर 0। और अगर गुणनखंड आपका सही हो रहा है तो ये ब्रैकेट में एक जैसे बनने जरूरी हैं। अगर ये ब्रैकेट में एक जैसे बन रहे हैं तो समझिएगा कि आपका फैक्टर सही हो रहा है। अब देखिए ये और ये हमें कॉमन मिल जाएगा, यानी x प्लस 18 हो जाएगा, इसके साथ में लिखेंगे x माइनस का 12 बराबर 0। इतनी बात समझ रहे हैं। अब एक बार लिखेंगे यहाँ पर हम x प्लस 18 को 0 के बराबर में, तो x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात यहाँ पर ये आती है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि माइनस का आ गया है। अब किसी कोई वर्ग हो या कोई खेत हो या किसी को उम्र हो, ये कभी भी माइनस में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो अभी हमारा क्या बचा है, अभी हमारा ये बचा है x माइनस का 12 बराबर 0। तब x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। इतनी बात आ रही समझ में। आप लोग क्या काम करिएगा, वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लिया करें। अब हमें हमसे क्या पूछा गया था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिएगा, तो ध्यान